हेलो बच्चों, मैं धर्मेंद्र कुमार इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने वर्तखंड का एक क्वेश्चन और लिया है ताकि ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ताकि ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। इस वजह से हमने क्या किया, एक क्वेश्चन और लिया वर्तखंड का, अलग से ही इसकी वीडियो बना ली। 5 या 6 मिनट की वीडियो बनेगी, बट बड़े ध्यान से देखना है। वर्तखंड का पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है और छोटा सा इसमें काम करना है हमें। अब देखिए कैसे करते हैं इसको। आकृति में दिए गए वर्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करो, यानी कि ज्ञात करना है। यदि वर्त की त्रिज्या क्या है भाई, 21 सेंटीमीटर है, और कोण ए ओ बी जो हमारे पास है, कोण ए ओ बी कितना है, 120 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या बताना है, पाई की वैल्यू रखनी है हमें 22/7। और ये क्लियर हो गया, हमें क्या बताना है इसमें, वर्तखंड का क्षेत्रफल हम इसमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहला काम तो तुम्हें त्रिज्या खंड ही निकालना है। जो कोण उसने दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना पड़ेगा, त्रिज्या खंड निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले यही करते हैं। यहाँ पे कुछ भी पॉइंट मान लो, हमने सी पॉइंट मान लिया, तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्या खंड। सबसे पहला काम तो त्रिज्या खंड ही निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड ए ओ बी सी, ए ओ बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है भाई। ऊपर यहाँ पे क्या रखते हैं, थीटा, नीचे क्या रखते हैं, 360, टोटल 360। ये हमने फॉर्मूला बताया था, जिसने नहीं देखा वो पिछली वीडियो में देख सकता है जगह, क्या हमने फॉर्मूला बताया था। गुना क्या निकालना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ये क्लियर। अब यहाँ पे इसने त्रिज्या दे रखी है, कितनी त्रिज्या इसने दे रखी है, 21 सेंटीमीटर। तो जो ये त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी है भाई, 21 सेंटीमीटर। तो जो ये आर का मान है यहाँ पे कितना रख लेंगे, और थीटा की वैल्यू रखो पहले। तो थीटा का जो मान दिया है 120 दिया है, 120/360 गुणा पाई की वैल्यू कितनी है भाई, 22/7 है, और गुणा आर की वैल्यू 21 है, तो 21 गुणा 21 स्क्वायर हो रहा है। इस बार क्या करेंगे, आर का मान 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे अगर स्क्वायर है तो 21 गुणा 21। यहां तक क्लियर हुआ। कैलकुलेशन है, 0 से 0 कैंसिल आउट, 12 एकम 12, 12 तिया 36 हो जाएगा, 7 तिया 21, और 3 से ये पूरा 3 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा कितना, 22 गुणा 21। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 21 दूनी 42 का 2 का 4 को हासिल, 21 दूनी 42 और 4 46, 462 सेमी स्क्वायर। ये त्रिज्या खंड का क्या आ गया, क्षेत्रफल आया। अगर त्रिज्या खंड पूछता तो इतना ही काम करना था बस उसमें, ठीक है। बट उसने क्या पूछा है, वर्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है। वर्तखंड देखिए कैसे निकालते हैं। अब वर्तखंड होता क्या है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, इससे पिछली वीडियो जो हमने बताई थी, हमने निकाला त्रिज्या खंड। बड़े ध्यान से देखो ये क्या चीज है। ये हमने किसका पार्ट, ये इतना पार्ट हमने इसमें से क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। ये कुछ ऐसा है जो त्रिज्या खंड निकाला हमने। त्रिज्या खंड में आ जाएगा पूरा एरिया, ये जो ये पूरा पार्ट है ना, ये वाला, यहाँ से त्रिज्या खंड में ये पूरा आ जाता है। ये पूरा का पूरा एरिया त्रिज्या खंड में आ जाएगा, सारा जितना भी है। क्लियर। बट हमें क्या चाहिए, वर्तखंड का क्षेत्रफल। हमें क्या चाहिए भाई, वर्तखंड। और वर्तखंड क्या होता है, सिर्फ ये ऊपर का एरिया, ये वाला एरिया हमें चाहिए। हमारा काम का एरिया सिर्फ ये है, ये वाला जो हमने ग्रीन पार्ट करा ना, ये वर्तखंड कहलाता है, जो जीवा के द्वारा काटा जाता है। हमने बताया था वीडियो में आपको। तो ये क्या है, इसमें यहाँ पे जो जीवा द्वारा कटेगा वो वर्तखंड होता है। तो ये ऊपरले वाला जो है संगत, स्मॉल छोटे वाला जो है लघु वर्तखंड, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, इसका एरिया कितना होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ हमें ये इतना ही तो चाहिए। और अगर तुम देखोगे इस त्रिज्या खंड में हमने क्या किया, ये हमने पूरा एरिया निकाल लिया, यहाँ से यहाँ तक जितना भी ये बन रहा। अब तुम देख रहे होंगे, अगर मैं इसमें से इस पार्ट को डिवाइड कर दूं, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। यानी कि जो ये त्रिभुज है, ये जो निचले तुम्हें त्रिभुज दिख रहा है, इसको मैंने अलग कर दिया, तो बस सिर्फ ये बच जाएगा हमारे पास, ये वाला एरिया। और यही तो हमें चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये
त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आएगा, उसमें से क्या माइनस करेंगे, ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज का एरिया क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। बस इसमें ये करना है, ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। और हमने बताया था ये जो त्रिभुज बनता है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखा हमने, अभी बताएंगे कैसे करते हैं इसको। अब देखिए ये हमारे पास क्या है भाई, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। हमें निकालना है वर्तखंड का क्षेत्रफल, वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो कैसे निकाल लेंगे भाई, देखो पूरे त्रिज्या खंड का, यानी कि इस पूरे पार्ट का ये रखा 462 माइनस, और माइनस क्या करना, इस त्रिभुज को माइनस कर देंगे, और इसका हमने डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखा, उसको याद रखना है डायरेक्ट कि 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। काम हो जाएगा हमसे। अब देखो 462 माइनस 1/2, आर का मान कितना होता है भाई, यहाँ पे देखो गुणा 21 गुणा 21, ये दे रखा है इसने 21 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी, तो 21 गुणा 21 साइन इंटू में साइन थीटा की वैल्यू कितनी है भाई 120 डिग्री। ये हो जाएगा 462 माइनस 21 गुणा 21 करेंगे तो आ जाएगा 441 और अपॉन में 2 इंटू साइन 120 की वैल्यू, साइन 120 की वैल्यू देखो कितनी होगी, साइन 120 हमने लिया साइन 120, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई साइन 90 प्लस 30 डिग्री। कौन से चतुर्थांश में चल जाएगा भाई, ये आ जाएगा इसमें सेकंड वाले में, और सेकंड वाले में साइन क्या होता है, प्लस होता है, या तुम इसको डायरेक्ट रख लो, याद एक ही क्वेश्चन है। साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा भाई, ये आ जाएगा कॉस में चेंज, और कॉस 30 डिग्री, साइन प्लस होता है यहाँ पे, ठीक है भाई। तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, √3/2। तुम साइन 120 की डायरेक्ट वैल्यू याद रखना, √3/2। क्लियर, ये तुम्हें डायरेक्ट याद रखना। एक ही क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 90 प्लस में एक डिग्री दे रखी है, और बट ये तुम्हारे पास ये जो चतुर्थांश वाले क्वेश्चन है ये नहीं है सिलेबस में, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी इसमें, बट तुम इसको क्या करोगे, डायरेक्ट याद रख लेना, साइन 120 का मान डायरेक्ट याद रख लेना √3/2। जो साइन 60 का मान होता है वही साइन 120 का होता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 462 माइनस 2 दूनी नीचे के नीचे मल्टीप्लाई कर लो 441 √3 और बटे में 2 दूनी 4, बस इतना काफी है, ऐसे ही छोड़ देंगे इसको सेमी स्क्वायर। अगर कैलकुलेशन करना चाहते हो √3 की वैल्यू उसने दे रखी है तो वहां पे √3 की वैल्यू रखेंगे, नहीं तो इतना भी छोड़ सकते हो, एलसीएम वगैरह ले सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। ये इतना काम इसमें हमें करना था वर्तखंड का क्षेत्रफल। जो लॉजिक है बस ये यहाँ पे है, इस फॉर्मूले को याद रखो वर्तखंड का। ये क्या चीज आती है, ये वैल्यू आती है उस त्रिज्या खंड की, और उसमें से क्या माइनस करना है 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये काम इसमें हमें करना है। आर की वैल्यू ऑटोमेटिक इसमें देख रखता है, ठीक है, थीटा की वैल्यू भी देख रखते हैं, वैल्यू रखो और उसके बाद क्या करो, उसको कैलकुलेशन करोगे। तो ये इसमें थोड़ा सा काम हमने किया। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब ये तुम्हारा जो वर्तखंड है ये अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया हो, एक इससे पिछली वीडियो में क्वेश्चन करा और एक ये, इनमें से तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, क्योंकि पिछली बार भी वर्तखंड का क्षेत्रफल पूछा गया था। त्रिज्या खंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 नंबर पे पूछ लेता है इंपॉर्टेंट, बट वो भी हमने करा दिया। और वर्तखंड का जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर या 6 नंबर तक भी पूछ लेता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।